Welcome back and Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you're watching this video at Al Karam School of Thoughts. We are covering sociology one-liner और हमारा सबसे पहला one-liner है Role and status are two aspects of the same phenomenon. ये MCQs आया था कि रोल और स्टेटस किस चीज के दो एस्पेक्ट्स हैं, तो वो फिनोमिनन के दो एस्पेक्ट्स हैं. स्टेटस क्या होता है? ये होता है द रैंक एंड पोजीशन ऑफ अ पर्सन. ये किसी भी इंसान की पोजीशन या उसका रैंक होता है इन अ ग्रुप और ऑफ ग्रुप्स इन रिलेशंस टू अदर ग्रुप्स. या तो ये किसी ग्रुप के अंदर या अल्ट्रा ग्रुप, किसी भी बंदे का ग्रुप या ग्रुप्स के अंदर या उस ग्रुप के हिसाब से दूसरे ग्रुप्स के साथ उस बंदे का रिलेशन होता है, उसको कहते हैं स्टेटस. मतलब ये किसी बंदे का रैंक या पोजीशन होती है इनटू द सोसाइटी, उसको स्टेटस कहते हैं. चार्ल्स हॉर्टन कूली ने यूज की थी ये फ्रेज लुकिंग ग्लास सेल्फ. ये फ्रेज चार्ल्स हॉर्टन कूली साहब इनको कहते हैं, कूली कहते हैं इनको, इन्होंने इसको कोइन किया था. किस लिए? टू एम्फसाइज दैट द सेल्फ इज प्रोडक्ट ऑफ और सोशल इंटरेक्शन विद अदर पीपल. जो सेल्फ होती है ना, वो हमारा वो प्रोडक्ट होती है, हम जो दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, उसकी प्रोडक्ट होती है. ये है कूली का लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट. मौत जो होती है ना सोशियोलॉजी के अंदर इज अ न्यू डेफिनेशन ऑफ सेल्फ. ये जात की एक नई डेफिनेशन होती है. मतलब पहले तो इंसान था, फिर वो मरहूम बन गया. तो इनटू द सोशियोलॉजी डेथ इज अ न्यू डेफिनेशन ऑफ सेल्फ. The major development या tasks in the middle adulthood includes, जब इंसान छोटे से बड़ा होता है, मिडिल अडल्टहुड में होता है, बलूगत के दरमियान होता है, तो उसके अंदर मेजर डेवलपमेंट जो होती है वो कौन कौन सी होती हैं? अलग अलग ऑप्शन थी. द राइट ऑप्शन वाज उसके अंदर लव, मोहब्बत के जज्बात और काम के जज्बात उभरते हैं. वो कुछ करना चाह रहा होता है उन दिनों. अ पर्सन सेल्फ एस्टीम लो और हाई. अच्छा, ये जो है ना, इसको हम अपनी ग्रामर वाली में उसमें कवर करेंगे. अ पर्सन सेल्फ एस्टीम लो और हाई इज मेनली फंक्शन ऑफ सोशल कंपैरिजन. जो इंसान अपने बारे में सोचता है कि वो छोटा है कि बड़ा है, वो सोशल कंपैरिजन के वजह से ही उसको सोच रहा होता है. द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ वन हु होल्ड्स अ पर्टिकुलर स्टेटस इज यूजुअली टर्म्ड एज रोल. रोल क्या होता है? ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है किसी भी स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर. सोशल ओकेजन्स इन विच इंडिविजुअल्स एक्ट आउट, वो माशरती मवाक़े जिनके अंदर जो लोग होते हैं वो एक्ट करते हैं फॉर्मल रोल्स. उनके फॉर्मल रोल्स वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड फ्रंट रीजन्स. उनको फ्रंट रीजन कहते हैं. अ रोल क्या होता है? रोल वो होता है द सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस टू अ पर्सन इन अ गिवन स्टेटस. किसी भी गिवन स्टेटस के अंदर बंदे का वो रोल जो कि सोशली डिफाइंड उस पर एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, उसको उसका रोल कहता है. इन मॉडर्न सोसाइटीज सोशल स्टेटस इज टिपिकली मेजर्ड बाय ये जो आज के सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे किसी भी इंसान का स्टेटस, सोशल स्टेटस किस चीज़ से मेजर किया जाता है? क्या उसकी उम्र से मेजर किया जाता है, उसकी शख्सियत से मेजर किया जाता है, या उसके पेशे से मेजर किया जाता है? द राइट आंसर इज उसके इकोनॉमिक ऑक्यूपेशनल स्टेटस से, इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन से उसका सोशल स्टेटस को मेजर किया जाता है रह दौर के अंदर जब हम यहाँ रह रहे हैं. मार्गरेट मीड ने सजेस्ट किया था किस चीज़ को कि एडोलेसेंस, बलूगत के बाद का जो थोड़ा सा टर्न्योर होता है, या बलूगत को कहते हैं, एडोलेसेंस एंड जेंडर रोल्स वेरीड बिटवीन सोसाइटीज एंड सो इज कल्चरली डिटरमिन्ड. उन्होंने ये कहा था कि ये जो जेंडर रोल है ना, ये वेरी करते हैं. मतलब पाकिस्तान के अंदर खातून क्या काम करती है, दैट वुड बी डिफरेंट देन द यूके वुमेन लिविंग इन द यूके. सो द जेंडर रोल इज डिटरमाइंड बाय द कल्चरली डिटरमिन्ड है. ये कल्चरल जो उसकी नॉर्म्स हैं उस हिसाब से उसको डिटरमिन किया जाता है. सिगमंड फ्रूड्स नोशन ऑफ ईगो किस चीज को रेफर करता है? वो ये रेफर करता है दैट द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड, के दिमाग का जो कॉन्शियस पार्ट है
that regulates emotions driven on the practical rational level, जो वो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है, जो कि ड्राइव होते हैं ऑन द प्रैक्टिकल रैशनल लेवल, जिनको दिमाग खुद प्रोसेस करके उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में लेके आता है। रोल लर्निंग एक थ्योरी है। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि हम इंटरनलाइज करते हैं एंड टेक ऑन सोशल रोल, और हम सोशल रोल को टेक ऑन करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, कि भाई जो भी ऑलरेडी फ्रेमवर्क बना हुआ ना, उस हिसाब से हम इंटरनलाइज और टेक ऑन करते हैं सोशल रूल्स को। वो मर्द है, खातून है, बच्चा है, कोई भी है। द मोस्ट ऑल इनकम्पासिंग टाइप ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर वो कौन सी है? वो सोशल मूवमेंट्स हैं। जो मीड है उसका काम इज ऑन द एग्जाम्पल ऑफ, मीड का काम किस चीज की एग्जाम्पल पे बेस्ड करता है? वो या किस चीज की एग्जाम्पल है? सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म थ्योरी है, जो उसको हम पढ़ चुके हैं, उस पे बेस करता है। अ पर्सन्स ओवरऑल पोजीशन इन सोसाइटी इज कॉल्ड मास्टर स्टेटस। किसी भी बंदे का ऑक्यूपेशन, पर्सनैलिटी, एज, ओवरऑल जो उसकी पोजीशन होगी ना, उसको उसका मास्टर स्टेटस कहेंगे। Merton's term for the hidden or forgotten reason for the particular behavior was latent function। जो मार्टन की टर्म थी, जो इंसान का पोशीदा या भूला हुई रीजन है उसके लिए, पर्टिकुलर बिहेवियर, उस खास रवैये के लिए, वो थी लेटेंट फंक्शन। द कोरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? उसके मुताबिक जो स्कूल है वो तैयार करता है बच्चों को बाय टीचिंग देम टू बी ओबीडियंट, कि वो ओबीडियंट रहें। कोरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल के मुताबिक बच्चों को स्कूल इस तरह तैयार करता है कि वो ताबे फरमा रहे हैं, जो उनको कहा जाए वो बात माने। बोल बायज मास्टर डिप्रिवेशन थीसिस के मुताबिक जो बच्चे हैं ना, जो महरूम रखे जाते हैं ऑफ एन अर्ली सिक्योर अटैचमेंट टू देयर मदर्स आर प्रोन टू सफर फिजिकली and intellectually and socially later on life। बॉल्बीज इंटरनल डिप्राइवेशन थीसिस जो उन्होंने दिया था, उसके मुताबिक जिन बच्चों को उसकी वालदाओं से अलग रखा जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में, या रहते हैं किसी भी वजह से ना, वो अपनी ज़िंदगी में जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे और माशरती तौर पे बाद में सफ़र करते हैं।